हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक गणिता मंजरी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। तो आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की एक्सरसाइज 4.3 को करने वाले हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। उससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 में ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी देखी थी, जो कि हमारे पास में थी ए प्लस बी होल स्क्वायर। और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। सेकंड जो अल्जेब्रिक आइडेंटिटी हम अब तक कर चुके हैं वो है ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है। इसका जो एक्सपेंशन है वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे जो साइन है आपको इसका याद रखना है। अगर 2ab वाली टर्म से पहले, मतलब ऐसी टर्म जिसमें दोनों वेरिएबल प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर उसके आगे नेगेटिव साइन है दैट मीन्स वो उसका फैक्टर क्या होगा बेटा? ए माइनस बी वाला फैक्टर होगा। ठीक है। और जिसमें तीनों ही टर्म पॉजिटिव है, प्लस साइन वाली है, तो वो होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसके अलावा इस वीडियो में जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो एक और हमारे पास में आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल प्रेजेंट है, तो इसका जो एक्सपेंशन है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी, डिटरमाइन विच ऑफ दीज आइडेंटिटी विल मेक दिस कैलकुलेशन इजियर। ठीक है। तो अभी तक हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है उनके बेसिस पे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इस तरीके से उन आइडेंटिटीज को ऑप्ट करना है कि वो हमारे कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे। ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो है क्वेश्चन वो है 117 का स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए इसको हम दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास में क्या आइडेंटिटी है? ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा डिवाइड करके लिखते हैं। तो 117 को क्या हम 100 प्लस 17 लिख सकते हैं बेटा? तो इसको क्या लिखेंगे हम? 100 प्लस 17 का स्क्वायर। ठीक है। दूसरा, अगर हमें एक और इसके अंदर में दूसरी आइडेंटिटी से चेक करना हो तो सबसे पहले तो हम 117 को कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 100 प्लस 10 प्लस 7। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमारी आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, जो कि हमारे पास में क्या होती है बेटा? होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो पहले इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे a इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है बेटा? 100 है। और b इक्वल्स टू क्या है? 17। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ क्या आएगा? a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारे पास में? 100 इंटू बी मतलब 17 प्लस और क्या है यहाँ पे? बी स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखिए 100 का स्क्वायर हमारे पास में क्या हो जाता है बेटा? 10,000 प्लस 17 इंटू 2 34, और 34 को 100 से करेंगे तो 3400 प्लस 17 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 289। देखिए स्क्वायर्स अगर आपको लर्न है तो आप इजीली कैलकुलेशन कर लेंगे, अदरवाइज आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए 10,000 प्लस 3400 प्लस 289 कितना हो जाएगा बेटा? ये हमारे पास हो जाएगा 13,689। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये तो हमारे पास में एक आइडेंटिटी के थ्रू हमने किया। अब हम इसको इस वाली आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। अब ये आइडेंटिटी हमारे पास में क्या है? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से भी हम कर सकते हैं। ठीक है। अब आइडेंटिटी हमारे पास में क्या होती है बेटा? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आइडेंटिटी हमारे पास में होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे a हमारे पास में क्या है बेटा? a हमारे पास में हो जाएगा 100, b है हमारे पास 10 और c की वैल्यू है 7। तो आप इस आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से जैसा हमने किया है। ठीक है। तो चलिए सेकंड वाला पार्ट हम देखते हैं। सेकंड हमारे पास में है 78 स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। सेकंड हमारे पास है 78 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको भी आप
कोई भी आइडेंटिटी का यूज करके आप कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो आइडेंटिटी आपको अच्छी लगे। तो देखिए मैं इसको सेकंड आइडेंटिटी से कर रही हूँ सॉल्व। तो 78 को हम लिख सकते हैं 80 - 2, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए ये कुछ याद आ रहा है आपको? तो ये ऐसे बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में है ना। और a - b होल स्क्वायर किस तरीके से बेटा एक्सपेंड होता है? तो ये होता है a² - 2ab प्लस b²। और यहाँ पे बेटा a क्या है हमारे पास में? तो यहाँ पे a है 80 और b की वैल्यू हमारे पास में है 2। पुट कर दीजिए बेटा। देखिए पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, a का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर -2 इंटू a कितना है 80 और b की वैल्यू क्या है 2 प्लस b मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 80 का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर 64 और ये हो जाएगा 00 माइनस। तो 80 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा 320 प्लस 4। ठीक है, तो अभी हमारे पास में कितना आ जाएगा 64 माइनस 320 प्लस 4, ये हो जाएगा हमारे पास में 6080 प्लस 4 और ये हो जाएगा 6084। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए इसमें हम और भी आइडेंटिटी का यूज कर सकते थे, जैसे हम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते थे इसमें। अगर हमें इसमें फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगानी होती तो हम कैसे करते इसको? इसको हम करते 70 प्लस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, पर जो आइडेंटिटी आपको सूटेबल लगे आप उसका यूज करें। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है थर्ड है 198 का स्क्वायर। देखिए 198 के स्क्वायर को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको इजी वे में हमें लिखना है। 198 बेटा किसके नियर बाई है हंड्रेड्स में? 200 के नियर बाई है ना। तो 200 माइनस 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम आपने यही क्यों लिखा 200 - 2? तो देखो बेटा अगर मैं इसमें प्लस वाली फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगाऊं जो कि हमारे पास में थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं वो वाले लगाऊं तो इसको प्लस में तो हम चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? अगर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 190 प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से लिखेंगे तो आपके लिए जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी टफ हो जाएगी और हमें कैलकुलेशन को इजी बनाना है। इजी बनाना तो आपको देखना है कि हम इसको इजी वे में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, प्लस वाला हम आइडेंटिटी लगाएं या माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएं। ठीक है, तो ये आपका माइंड चेक है एक तरीके से। ठीक है, तो 198 हंड्रेड्स में 200 के पास में है तो ये हो जाएगा 200 माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए किस फॉर्म में है, ये a माइनस बी की फॉर्म में है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या है बेटा हमारे पास में? a इक्वल्स टू हमारे पास में है 200 और b इक्वल्स टू हमारे पास में है 2। वैल्यूज पुट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 2 और b हमारे पास कितना है 2 मतलब 2 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 4 जीरोस माइनस 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 तो ये जाएगा 800 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास में 39,196। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास में 39,204, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे भी नेगेटिव ले लिया था। ठीक है, तो अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में है फोर्थ जो कि है
214 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी हमें चेंज करना है। ठीक है, तो 214 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा? तो देखिए, या तो आप इसको लिखोगे 200 प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 200 प्लस 10 प्लस 4 का स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हो। देखो, यहाँ पे आपको 14 का स्क्वायर आना चाहिए, और 10 का स्क्वायर तो वैसे भी इजी है, 4 का स्क्वायर भी इजी है। ठीक है, तो इन दोनों ही आप आइडेंटिटी का यूज करके कर सकते हैं। मैं इस वाली आइडेंटिटी को ऑप्ट कर रही हूँ, जिसमें हमारे पास में 3 वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो ये कैसे होगा बेटा? ये हमारे पास में है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और इसको किस तरीके से लिखते हैं? ये है हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में बेटा a की वैल्यू क्या है? a हमारे पास में है 200, b हमारे पास में है 10 और c है हमारे पास में 4। ठीक है, अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट कर दीजिए। a कितना है हमारे पास में? 200 है तो 200 का स्क्वायर। b कितना है बेटा? 10, तो 10 का स्क्वायर। c 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है 200, b है 10 प्लस 2 इंटू b है 10, c है 4 प्लस 2 इंटू ca। ठीक है, तो 2c है हमारे पास में 4, और a कितना है बेटा? a है 200। ठीक है, अब देखिए, सॉल्व करेंगे तो 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 40,000 प्लस 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये कितना हो जाएगा? 200 इंटू 4, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 4000 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 4 टू जा 8, 8 और 10 80 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा? 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो 1600। ठीक है, अब इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बेटा? सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 45,796। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आप अगर चाहो तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करके भी आप फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, जो कि हमारे पास थी a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि कैलकुलेशन हमें इजियर रखनी थी, तो हमने इस वाली आइडेंटिटी का यूज किया थर्ड वाले का। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन फिफ्थ। तो इसका पार्ट फिफ्थ हमारे पास में है 1104 का स्क्वायर। तो 1104 का स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको हमें डिवाइड करके लिखना है नंबर्स में। तो देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं 1000, ठीक है, 1000 प्लस 100 प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं, 1104। ठीक है, तो इसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमारे पास में देखिए 3 क्वांटिटी है हमारे पास में। ठीक है, तो जब भी हमारे पास में 3 टाइप सॉरी जब भी हमारे पास में 3 वेरिएबल्स हैं, तो कौन से आइडेंटिटी लगाते हैं? तो हम आइडेंटिटी लगाते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। और इसका एक्सपेंशन क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए क्या है बेटा हमारे पास में? ए है 1000, बी है हमारे पास में 100 एंड सी है 4। ठीक है, तो आप पुट कर दीजिए वैल्यू। तो ए का स्क्वायर लिखना है, मतलब कितना आएगा हमारे पास में? 1000 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर और सी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है हमारे पास में 1000, बी है 100 प्लस 2bc मतलब 2 इंटू 100 इंटू 4 प्लस 2ca 2 4 इंटू 1000। सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा हमारे पास में? ये देखिए 1000 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? जीरोज आ जाएंगे, 5 जीरोज आ जाएंगे हमारे पास, 6 जीरोज। ट्रिपल ट्रिपल होता है ना बेटा, तो 1 2 3
45660 ये आ गया हमारे पास में। 100 का स्क्वायर कितना होता है? होता है 10,000। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2 इंटू 1000 2000, और 2000 को 100 से किया तो ये हो गया हमारे पास में 2 lakhs, प्लस 2 इंटू 4 इंटू 100 ये हो गया 800, प्लस 2 इंटू 4 8, और 8 को 1000 से किया तो हमारे पास आ गया 8000। ठीक है, अब इनका सम करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा बेटा? सम करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1218816। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन एक बार आप देख लेना। बाकी आइडेंटिटी आपको कौन सी लगानी है ये आपको समझ में आ गई होगी अभी तक। तो चलिए ये नेक्स्ट वाला देखते हैं और आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी हम लगाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास में है 1120 का स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें? देखिए हमारे पास में है 1120, तो सबसे पहले तो क्या नियरेस्ट 1000 है हमारे पास में। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1000 प्लस 100 प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो तीन क्वांटिटी हमारे पास में आई है। तीन क्वांटिटी के लिए कौन सी हम यूज करते हैं आइडेंटिटी? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। वेरी नाइस। और इसको किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे? इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू बी सी एंड 2 इंटू सी ए। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए की वैल्यू क्या आई है? ए हमारे पास में है 1000, और बी कितना है? 100, और सी कितना है? 20। ठीक है, तो ये a प्लस बी प्लस सी हो गया होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका एक्सपेंशन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है बेटा? a का स्क्वायर। a कितना है? 1000, तो 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1000 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए है हमारे पास में 1000 और बी है हमारे पास में 100, प्लस बी इंटू सी, तो बी है 100 और सी है 20, प्लस 2 इंटू सी ए। सी हमारे पास में है 20 और ए हमारे पास में है 1000। ठीक है, तो 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारे पास में 6 zeros, 3 इंटू 3। ठीक है, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000। 20 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और डबल जीरो आ जाएंगे, प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2 लाख हो जाएगा। और ये 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40, 40 इंटू 100 हो जाएगा 4000, प्लस 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 40,000। ठीक है, और इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास में 1254 एंड 400। ठीक है, तो ये आएगा हमारा आंसर। क्लियर हो गया ना? अब तो कर लोगे आगे वाले। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि हमारे पास में है फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये जो गिवन हमारे पास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, और उसके बाद में हमें क्या बताना है? इसके फैक्टर्स बताने हैं कि इसका फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आपको जो भी एक्सप्रेशन गिवन है हम उसकी टर्म्स को देखेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में कितनी है? तो यहाँ देखिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है 3। एक है हमारे पास में 16y स्क्वायर, दूसरी है 24y एंड थर्ड है हमारे पास में 9। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में 3 है, तो देर आर हाई चांसेस कि हमारे पास में ये वाली आइडेंटिटी लगेंगी। एक तो कौन सी? a प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरी हमारे पास में लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी तो ये लगेगी, पर इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी को हम इसमें यूज करें वो भी हमें चेक करना आना चाहिए। अब उसको कैसे चेक करेंगे? तो देखिए जिस भी एक्सप्रेशन में तीनों ही टर्म पॉजिटिव होंगी तो वहां पे हमारी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर वाली। ठीक है, जहाँ पे तीनों टर्म पॉजिटिव होंगी, और जहाँ पे कोई भी टर्म नेगेटिव होगी वहां पे हमारी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी?
ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली ये वाली आइडेंटिटी लगेगी जहां पे कोई भी टर्म नेगेटिव होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए फर्स्ट वाला जो है हमारे पास वो है 16 y² माइनस 24 y प्लस 9। ठीक है, तीन हमारे पास में टर्म्स हैं तो लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर वाली या a माइनस बी होल स्क्वायर वाली। अब दोनों में से कौन सी लगेगी? तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो साइन है वो कैसा है, नेगेटिव है। और मैंने क्या बोला था, जब भी कोई टर्म हमारे पास में नेगेटिव होगी तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। वेरी गुड। तो देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमारे पास में क्या है? ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही सेम हमारे पास में पूरी टर्म आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग हमारी ए की वैल्यू क्या है बेटा? जब हमने इसको कंपेयर किया तो ए हमारे पास में आएगा, या पहले हम ये देख लेते हैं इसको हम लिखेंगे किस तरीके से। ए स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू हमें दे रखा है 16 y²। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4 y का होल स्क्वायर? ठीक है, क्योंकि 4 y का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 16। 4 का स्क्वायर कितना? 16। और y स्क्वायर को y² लिख सकते हैं हम। माइनस यहाँ पे क्या होता है बेटा? 2ab। तो a की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, कितनी आई हमारे पास में? 4y। b हमें चाहिए तो एक बार हम देखते हैं b को भी। यहाँ पे देखिए b की जगह आपको टर्म दे रखी है 9। यहाँ पे है बी स्क्वायर, तो बेटा 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3। और यहाँ पे बी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में? 3। वेरी गुड। अब देखिए आप चेक कर लीजिए एक बार कि जो आपने लिखा है वो सही है कि नहीं। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास में है ए स्क्वायर मतलब 4 y का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, y² बनेगा। ठीक है, माइनस 24 y। तो देखिए 2 × 4 8, 8 × 3 24 एंड y और नेगेटिव साइन आपके पास में है, मतलब ये वाली टर्म भी आपकी करेक्ट है। और देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो ये हमने करेक्ट बनाया। तो अब इसको इस फॉर्म में हमें लिखना है a माइनस बी होल स्क्वायर वाली। मतलब यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा? a वाली टर्म, a की टर्म है हमारे पास में 4 माइनस वाई, और b हमारे पास में क्या है बेटा? b हमारे पास में है 3। और साइन किसका आता है बीच में? नेगेटिव साइन आता है, तो माइनस साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4y - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? 10 4y - 3 is a factor of 16y² - 24y plus 9। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो हम सेकंड वाला देख लेते हैं बेटा। सेकंड वाला हमें गिवन है 94s² प्लस 6st प्लस 4t²। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम टर्म्स देखेंगे। टर्म्स 3 है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा या a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा। अब इन दोनों में से कौन सा लगेगा? देखो साइन चेक करेंगे, तीनों ही टर्म्स पॉजिटिव है, तो हमारी जो आइडेंटिटी इसमें लगी होगी वो ये लगी होगी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्म में हमें गिवन है तो इससे कंपेयर करके a और b की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें ए स्क्वायर की जगह देखा है 9/4s²। ठीक है, तो ए हमारे पास में क्या आएगा? तो बेटा 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 होता है 3 का स्क्वायर। और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। और s² किसका होता है? s का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/2 s का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमने फाइंड कर लिया, अभी हमारे पास में आया 3/2 s। बी अभी हम फाइंड करेंगे, उससे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। बी स्क्वायर की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है 4t²। तो बेटा 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 होता है 2 का, और टी स्क्वायर मतलब टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा? 2t का स्क्वायर। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी? बी की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2t। ठीक है, अब इसको हम इस वाली फॉर्म में लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में। तो a हमारे पास में क्या है बेटा? 3/2s
प्लस बी हमारे पास में क्या है 2t, तो इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं 10 3/2s प्लस 2t is a factor of 9/4s square plus 6st प्लस 4t स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में है थर्ड, जो कि हमें दे रखा है m²/9 प्लस nk/3 प्लस k²/4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n²। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स चेक करनी है हमें, कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारे पास एंड सेकेंड चीज हमारे पास में क्या है, यहाँ पे 3 वेरिएबल आपको दिख रहे होंगे। एक वेरिएबल है हमारे पास में m, दूसरा वेरिएबल है n एंड थर्ड वेरिएबल है k। 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बेटा, देखिए यहाँ पे हमारे पास में लगेगी आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी, 3 वेरिएबल वाली, और क्या है हमारे पास में होल स्क्वायर। कैसे एक्सपेंड होती है, तो ये होती है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरीके से ओपन होती है ये। ठीक है, तो अब इस फॉर्म में हमें ये दे रखा है, हमें कन्वर्ट करना है इस वाले में। ठीक है, मतलब ए बी और सी हमें चाहिए। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो देखिए बेटा, ए स्क्वायर की जगह हमें दे रखा है 9² बाई 9, n² बाई 9। ठीक है, तो एन स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है एम का। ठीक है, और 9 बेटा किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो क्या मैं इसको m/3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि ओपन हो गया हमारे पास में क्या बनेगा, यही बनेगा m² बाई 9। ठीक है, फिर हमें चेक करना है b², स्क्वायर वाली टर्म हमें चेक करनी है। तो स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास में क्या है k² प्लस k²/4। ये यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ हमारे पास में दोनों वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल मतलब ये वाली टर्म है, तो सबसे पहले हम ये वाली टर्म्स देखेंगे, a² b² c² वाली, जहाँ पे स्क्वायर है हमारे पास में। देखिए एक स्क्वायर यहाँ है, दूसरा स्क्वायर यहाँ है, तीसरा स्क्वायर यहाँ है। तो अब इस वाली टर्म को हम देखेंगे। तो देखिए k² मतलब k का स्क्वायर होता है, और 4 किसका 2 का, तो इसको क्या लिखेंगे k/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 9n²। तो 9 बेटा किसका 3 का, और n² n का, तो ये हो गया 3n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम चेक करेंगे आगे वाले टर्म्स को। ठीक, तो देखिए यहाँ हमें दे रखा है m/3। ठीक, तो 2 एज इट इज आ गया। अब m/3 मतलब ये आना चाहिए, तो a क्या आया हमारे पास में, a हमारे पास में m/3। ठीक है, और सेकंड टर्म हमारे पास में क्या है बेटा k/2, k/2। ठीक है, ये आ गया। अब 2bc, b हमारे पास में क्या है बेटा k/2, और c हमारे पास में क्या है 3n प्लस 2 इंटू क्या है c क्या है हमारे पास में 3n, और a क्या है बेटा m/3। ठीक है, तो यहाँ से ये आया हमारे पास में m/3 का स्क्वायर प्लस k/2 का स्क्वायर प्लस 3n²। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको हम अगर आगे सिंप्लीफाई करें तो 2 से 2 कैंसिल होता है, तो m/3 आ जाएगा जो हमें यहाँ पे गिवन है, तो मतलब करेक्ट है हमारा। सेकंड वाले को जब हम चेक करेंगे तो यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास में k इंटू 3n, तो मतलब 3nk, तो ये वाली टर्म भी हमारी आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास में है 2 इंटू 3n इंटू m/3, मतलब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा 2mn। तो देखिए 2mn वाली टर्म हमारे पास में ये रही, मतलब हमने जो भी बनाए हैं अभी तक हमारे, वो सही हमने बनाया है। ठीक है, तो ये 2 इंटू m/3 इंटू k/2 प्लस 2 इंटू k/2 इंटू 3n, और 2 इंटू 3n इंटू m/3। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास में m/3, b की वैल्यू क्या है k/2, और c की वैल्यू है 3n का, क्या आ जाएगा हमारे पास में स्क्वायर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं
दैट m/3 प्लस k/2 प्लस 3m क्या है हमारे पास में, एक फैक्टर है, is a factor of given m²/9 प्लस mk/3 प्लस k²/4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n²। ठीक है, तो आपको बस आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी और उस अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास में 4p² / 16 माइनस 2 प्लस 16/p²। कितनी टर्म्स है बेटा, दो तीन टर्म है हमारे पास में। ठीक है, तो कौन सा आइडेंटिटी लगने के चांसेस है, a+b² या फिर a-b²। साइंस देखेंगे, साइन जब हमने देखा तो हमारे पास में जो टर्म है वो नेगेटिव टर्म है, तो हमारे पास में मतलब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये हमारे पास में लगेगी a-b² वाली। वेरी गुड बेटे। ठीक है, तो आइडेंटिटी लगाइए। तो आइडेंटिटी हम लगाएंगे तो देखिए सबसे पहले तो p² / 16 माइनस 2 प्लस 16/p²। आइडेंटिटी लगेगी a-b² वाली जो कि होती है a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो इसको इसमें चेंज करके हम देखेंगे तो हमें तो a और b की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखते हैं जो कि a² की टर्म है, वो इस फॉर्म में लिखी हुई है p²/16। तो बेटा p किसका स्क्वायर होता है, p का होल स्क्वायर, और 16 किसका होता है, 4 का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह हमारे पास में क्या है, p/4। ठीक है, b अभी हम फाइंड करेंगे और इधर हम देख लेते हैं b² की टर्म की जगह लिखा हुआ है 16/p²। ठीक है, तो इसको स्क्वायर फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो 16 किसका स्क्वायर, 4, और p² किसका होता है, p का। तो इसको क्या लिखेंगे, p/4, 4/p का स्क्वायर। तो यहाँ पे b की जगह हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, 4/p। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं तो देखिए p का स्क्वायर कितना होता है, p² और 4 का स्क्वायर 16। तो फर्स्ट टर्म हमारी सही है। फिर सेकंड है हमारे पास में -2 इंटू p/4 और 4/p। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, -2 बचेगा। और यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, -2, मतलब ये भी हमने सही बनाया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में है 16/p²। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना, 16, और p का स्क्वायर p²। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो a क्या आया हमारे पास में, a आया हमारे पास में p/4 और b हमारे पास में आया 4/p। तो ये क्या हो जाएगा, p/4 माइनस 4/p का स्क्वायर। तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा बेटा, तो फैक्टर हमारा बन जाएगा 10 p/4 माइनस 4/p इज अ फैक्टर ऑफ p²/16 माइनस 2 प्लस 16/p²। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 9a² प्लस 4b² प्लस c² माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस 4bc। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा, 6 है। और देखिए तीन हमारे पास में डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं वो है, एक है हमारे पास में a, फिर है b, फिर है c। तीन वेरिएबल के लिए हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है, वो हमारे पास a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। इसको कैसे ओपन करते हैं, तो ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब देखिए हमें ये फॉर्म दे रखी है और हमें ये वाली फॉर्म में इसको फाइंड करना है। तो इसको कंपेयर करके यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो बेटा देखिए फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है a² वाली जो कि है 9a²। ठीक है, तो देखिए 9 बेटा किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और a² 8। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3a का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म हमें दे रखी है 4b²। तो 4 किसका होता है, 2 का, और b² b का, प्लस c, c² एज इट इज दे रखा तो ये क्या हो जाएगा, c का होल स्क्वायर प्लस
टू इंटू ए हमारे पास में क्या है बेटा 3a, और बी क्या है 2b, ठीक है, प्लस फिर हमारे पास में 2bc, तो 2 इंटू बी हमारे पास में क्या है बेटा 2b, और सी हमारे पास में है c, प्लस 4bc, बी की है हमारे पास में ये है 2b और ये है c। अच्छा चलो एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि हमने जो किया है वो सही किया है या फिर कुछ क्या चेंज हुआ है, क्या करेंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास में है 9a², तो देखिए 3a का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में 3 का स्क्वायर 9 और a² मतलब फर्स्ट टर्म हमारी करेक्ट है। फिर सेकंड हमें दे रखा है 4b², तो देखो बेटा 2 का स्क्वायर कितना 4 और b² मतलब ये सेकंड वाला भी हमारा सही है, और c का स्क्वायर ये भी सेम करेक्ट है हमारा। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 मतलब 6 इंटू 2 12, 12ab, लेकिन यहाँ पे जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 12ab, मतलब कुछ ना कुछ साइन में गड़बड़ है। और साइन हमारा कौन सा आएगा वो हमें एक बार चेक करना है। तो देखिए दो टर्म है जो हमें नेगेटिव दे रखी है, एक तो -12ab, दूसरी हमें दे रखी है -4bc, दोनों टर्म नेगेटिव है। अब दोनों टर्म में जो वेरिएबल हमारा कॉमन आ रहा है उसका साइन चेंज होगा। तो ए बी और बी सी में क्या कॉमन है बेटा, बी वेरिएबल कॉमन है, तो जो बी वेरिएबल वाली टर्म है उसमें जो साइन आएगा वो कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव साइन आएगा, तो -2b²। तो देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या बनेगा हमारे पास में प्लस का 4b² बनेगा। तो जो स्क्वायर वाली टर्म्स है वहां पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो मल्टीप्लाई वाली हमारे पास में टर्म है वहां पे साइन बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, ये आएगा -2b, और यहाँ पे आएगा -2b, ठीक है। अब देखिए अब सॉल्व करिए इसको। तो देखिए 2 इंटू 3 6, 6 इंटू -2 कितना हो जाएगा -12 और ए बी, आगे ये वाले टर्म। नेक्स्ट वाले चेक करते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू बी सी, सॉरी -2 भी यहाँ आएगा ना, मैंने गलत लिख दिया, 2bc, यहाँ AC लिखना है ना, यहाँ आएगा -2bc और यहाँ आएगा AC, तो 3a इंटू c। ठीक है, तो देखिए a की वैल्यू हमारे पास में क्या आई, a की वैल्यू हमारे पास में आई 3a, और b हमारे पास में कितना आया, ये आया बेटा -2b, और c आया हमारे पास में c। अब देखिए अब हमें इस वाली फॉर्म में लिखना है, तो इस फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हमारे पास में होगा 3a -2b प्लस c का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में लिख दिया हमने, मतलब a की जगह क्या आएगा 3a, b की जगह क्या आएगा -2b और c की जगह c। फैक्टर बताना है तो हम क्या लिखेंगे, बस 3a -2b प्लस c क्या हो जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ 9a² प्लस 4b² प्लस c² -12ab प्लस 6ac -4bc। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, expand the following using the identity a plus b plus square equals to, तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आइडेंटिटी हमें दे रखी है और इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें इसको एक्सपेंड करना है बेटा, बताना है कि किस तरीके से लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए a इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है बेटा, p दे रखा है, b इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है 3q, और c इक्वल्स टू क्या है 7r। इस वाली आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। सो यूजिंग द आइडेंटिटी, तो देखिए कैसे लिखा जाता है, a² मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास में p का स्क्वायर,
प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 7r का स्क्वायर प्लस 2 × ab। ए क्या है बेटा p, b क्या है 3q प्लस 2 × bc। b क्या है बेटा 3q। c क्या है 7r प्लस 2 × ca। c क्या है बेटा 7r और a क्या है p। ठीक है, तो देखिए ये कितना आ जाएगा हमारे पास में p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9 और q स्क्वायर प्लस 7r स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 3 × 2 और p × q प्लस 7 3 जा 21 21 2 जा 42 qr प्लस 7 × 2 14 और r × p rp हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब इसको हमने एक्सपेंड करके लिखा तो हमारे पास में क्या है बेटा p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 49r स्क्वायर प्लस 6pq प्लस 42qr एंड 14rp। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड वाला सेकंड पार्ट है 3x माइनस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर और सेम आइडेंटिटी का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए a इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है 3x, b इक्वल्स टू क्या है बेटा b इक्वल्स टू क्या है 2y और c इक्वल्स टू 4z। क्या हमने b इक्वल्स टू 2y करेक्ट लिखा है? एक बार देखिए, देखो आइडेंटिटी में हमें तीनों क्वांटिटी के जो साइन दिए हैं वो पॉजिटिव साइन दिए हैं। ठीक है, इसीलिए जो आगे की टर्म्स हैं वो सारी की सारी क्या है बेटा पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है माइनस का 2y दे रखा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, पर यहाँ पे होना क्या चाहिए आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग प्लस का 2y होना चाहिए ना, प्लस होना चाहिए यहाँ पे। तो हम b को एज इट इज विथ साइन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो b हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2y। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आप पूरा। ठीक है, अब आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर दो हमारे पास में। ठीक है, अब देखो किस तरीके से ओपन हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास में है a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और b क्या है हमारे पास में माइनस का 2y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 4z का स्क्वायर प्लस 2 × a हमारे पास में क्या है बेटा 3x और b क्या है माइनस का 2y प्लस 2 × क्या हमको हमारे पास में bc मतलब ये कितना हो जाएगा माइनस का 2y और यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा 4z प्लस 2ca तो हो जाएगा 2 × 4z × 3x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। तो देखिए बेटा 3 का स्क्वायर कितना 9 और x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16 और z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस। अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी आपको साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस का साइन ये है। अब देखिए ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 × 3 6 6 × 2 कितना होता है -12x/। प्लस इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे तो देखिए 4 × 2 8 8 × 2 16। यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है तो इसको कैसे लिखेंगे माइनस का 16y/z प्लस 2 × 4 8 8 3 जा 24 हो जाएगा 24z(x). ठीक है, अब देखिए इसको फाइनल हम लिखते हैं सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ देखिए 9x² प्लस 4y² प्लस 16z²। देखिए ब्रैकेट में कितना हमारा माइनस का 12y तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 16yz प्लस 24zx। ठीक है, तो फाइनल एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास में क्या आ गई है 9x² प्लस 4y² प्लस 16z² माइनस 12xy माइनस 16yz प्लस 24zx। ये हमारी फाइनल एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 4, इज दिस एन आइडेंटिटी। और आपको दे रखा है a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ठीक है, तो आपको देखो आइडेंटिटी दे रखी है, आपको चेक करना है कि जो इसके लेफ्ट साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये राइट साइड वाले के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की आइडेंटिटी अभी हमने सॉल्व करी है। कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज करी थी? तो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे इसमें बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी ये हम यूज करेंगे बेटा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होती है हमारे पास में? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस वाले आइडेंटिटी का यूज करके हम इन सभी को ओपन करेंगे। यहाँ देख लो तीन हमारे पास में अलग अलग वेरिएबल्स हैं और होल स्क्वायर दे रखा है। तीन वेरिएबल होल स्क्वायर, तीन वेरिएबल होल स्क्वायर, और हमें साइन का ध्यान रख के इनको सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास में है, फर्स्ट वाला हम फाइंड करेंगे जो कि हमें गिवन है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें इसको ओपन करना है। तो देखो a हमारे पास में क्या है फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ हम लिख लेते हैं हियर a इक्वल्स टू हमें a ही दे रखा है, b इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है b, और c इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है बेटा? माइनस का c दे रखा है। तो गलती मत करना, जहाँ पे भी c है वहां हम लिखेंगे माइनस c। ठीक है, कैसे ओपन होती है? तो सबसे पहले आता है हमारे पास में a स्क्वायर। तो सिंपल है, a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ क्या होगा? b स्क्वायर प्लस माइनस का c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी। और c कैसा है बेटा? नेगेटिव है। प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, सी कैसा है? नेगेटिव, और ए है हमारे पास में। ठीक है, तो देखो ओपन करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि देखिए नेगेटिव सी का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर हमें पता है पॉजिटिव बन जाता है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ देखो बेटा 2 इंटू बी सी। ठीक है, तो सी कैसा है? नेगेटिव का, तो यहाँ पे साइन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव का साइन आ जाएगा, माइनस। यार देखिए नेगेटिव साइन क्यों आया? माइनस सी की वजह से, और ये कितना हो जाएगा? 2ca। तो इसको जब हमने ओपन किया a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास में क्या आया? ये आया एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे किसके लिए? a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर के लिए। सेम तरीके से ही हम a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे और a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है? a इक्वल्स टू a है हमारे पास में, b इक्वल्स टू क्या है बेटा? माइनस बी, और c इक्वल्स टू क्या दे रखा है? c। ठीक है, आइडेंटिटी हमारे पास में क्या होती है? ये होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ce। ठीक है, वैल्यू पुट करते जाइए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a इक्वल्स टू a दे रखा तो a स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस का b प्लस c क्या है? c स्क्वायर। सही लिखा है ना? प्लस 2a, क्या है? a है, और b है माइनस b, प्लस माइनस b आ जाएगा b की जगह, और c एज इट इज 2 इंटू सी इंटू ए। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? बी स्क्वायर ही होता है, प्लस ये हो जाएगा सी स्क्वायर। यहाँ देखिए बेटा 2 इंटू ए इंटू माइनस बी, तो ये साइन हमारे पास में क्या आ जाएगा? नेगेटिव का साइन आएगा ना, तो माइनस का 2a भी प्लस, यहाँ देखिए माइनस का 2bc आएगा, और ये
2CA, क्योंकि तीनों ही टर्म पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा साइन। अब देखिए इसको तो और हम सॉल्व करके लिखेंगे तो a² + b² + c², तो ये हो जाएगा -2ab -2bc और +2ca। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम थर्ड वाले के लिए सॉल्व करेंगे। थर्ड जो टर्म हमारे पास में है वो क्या है? थर्ड टर्म है हमारे पास में ये रही a - b - c होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए थर्ड है हमारे पास में a - b - c होल स्क्वायर, और यहाँ पे a = a ही दे रखा है, b = क्या दे रखा है -b, और c = क्या दे रखा है -c। सेम आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे a + b + c होल स्क्वायर, और इसको किस तरीके से लिखते हैं बेटा? सबसे पहले आता है a², मतलब a का स्क्वायर, फिर आता है b², b की जगह है -b तो -b का स्क्वायर लिखेंगे, c की जगह -c है तो -c का स्क्वायर लिखेंगे, +2 × a क्या है बेटा? a है, b की जगह लिखेंगे माइनस का b, +2bc, b क्या है? माइनस का b, और c क्या है? माइनस का c, +2ca, c क्या है बेटा? माइनस का c, और a क्या है? a ही है हमारे पास में। ठीक है, ओपन करेंगे इसको तो ये हो जाएगा a² माइनस के b², नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा b², और नेगेटिव c का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? c² माइनस, तो प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा ना, 2 × a - a × -b, तो माइनस का हो जाएगा 2ab, प्लस यहाँ पे क्या, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा? माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस का b × माइनस का c, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है बेटा? प्लस का हो जाता है हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा? प्लस का 2bc। ठीक है, फिर प्लस यहाँ देखिए 2 × -c × a, तो ये वाला यहाँ कितना रहेगा? नेगेटिव साइन रहेगा, तो 2ca। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो a² + b² + c², और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस का 2ab प्लस का 2bc माइनस का 2ca, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये जो तीनों टर्म्स हैं, ये तीनों क्या है? प्लस हो रही है ना, प्लस होके हमारे पास में क्या आना चाहिए? 2a² + 2b² + 2c² आना चाहिए। अगर आएगा तब तो ये हमारी आइडेंटिटी ट्रू है, ये होती है हमारे पास में आइडेंटिटी। अगर नहीं आता है इसके इक्वल, दैट मीन्स ये आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। तो बाई एडिंग, एक सेकेंड, बाई एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, तो ऐड किया तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है बेटा? ये देखो, तो ये हमारे पास में था a + b - c, लेफ्ट साइड में ये हमारे पास में a + b - c का होल स्क्वायर, प्लस a - b + c का होल स्क्वायर, प्लस a - b - c का होल स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड में था। ठीक है, इन सब का सम हमें करना है, तो देखो a + b - c का होल स्क्वायर हमारे पास में क्या आया था? ये आया था हमारे पास में a² + b² + c², और c वाली जो टर्म थी वो हमारे पास में नेगेटिव थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ इसको। ठीक है, नहीं तो चलो यहाँ से। ठीक है, तो आ जाएगा a² + b² + c² 2ab -2bc -2ca, ये फर्स्ट वाला हमारे पास आ गया। फिर प्लस सेकंड वाला हमारे पास में क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा a² + b² + c² -2ab -2bc +2ca, ये सेकंड वाला हो गया। और ये थर्ड वाला हमारे पास में, ठीक है, थर्ड a - b - c का क्या है हमारे पास में? ये आया a² + b² + c² -2ab +2bc
और -2CA ये हमारे पास में आया। तो ये जो राइट साइड वाला है हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा a² + b² + c²। ये जितने भी a² + b² + c² वाले टर्म है तीनों ही में पॉजिटिव है, ये टर्म्स यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो हमें इनको ऐड करके लिखना है, ठीक है। ऐड करके लिखेंगे तो हम इसको सीधा ऐसे लिख देते हैं, a² 3 टाइम्स है तो इसको लिखेंगे 3a², b² 3 टाइम्स है तो 3b², c² 3 टाइम्स है तो 3c²। ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे, देखिए ए बी वाली टर्म्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से हमारे पास में है +2ab, यहाँ पे है हमारे पास में -2ab और एक -2ab हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो तीनों टर्म्स को हम लिख लेते हैं। तो +2ab है और 2 बार हमारे पास में -2ab लिख लिया हमने। ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हमारे पास में -2bc, bc वाली टर्म हमें देखनी है। तो यहाँ -2bc है, यहाँ पे +2bc है और यहाँ पे -2bc है। तो नेगेटिव वाली टर्म 2 बार आई है और पॉजिटिव टर्म हमारे पास में 1 बार आई है, तो भी हमने लिख दिया। फिर हमारे पास में क्या बचा है, फिर हमारे पास में सी ए वाली टर्म्स। तो एक सी ए वाली टर्म नेगेटिव, दूसरी सी ए वाली टर्म यहाँ पे भी नेगेटिव है और यहाँ पे सी ए वाली टर्म क्या है, पॉजिटिव है। तो 2 बार नेगेटिव है हमारे पास में 2CA -2CA और एक बार है हमारे पास में +2CA। ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो टर्म नहीं कट रही है उसको एज इट इज हम लिख देंगे। तो देखो बेटा, 3a² + 3b² + 3c²। ठीक है। देखो यहाँ पे एक हमारे पास में है +2ab, एक है -2ab, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या बचेगा, ये -2ab बच जाएगा, ये हमने लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में -2bc और एक हमारे पास में +2bc, तो इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास में क्या बचा, ये वाली टर्म बची -2bc। ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे सी ए वाली में ये -2c है, ये +2c है, तो इस टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी हमारे पास में। ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या बचेगा, -2ca। ठीक है। तो क्या जो ये टर्म है, यहाँ पे चलो 3 कॉमन भी ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं 3 अगर कॉमन लूँ तो इन तीनों टर्म्स में से ये क्या लिख देंगे, a² + b² + c² और यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ -2, मैं तीनों में से कॉमन लूँ तो -2 कॉमन लेते हैं। यहाँ मेरे पास में क्या बचेगा बेटा, ab + bc + ca, ये बचेगा मेरे पास में। ठीक है। तो क्या ये जो हमारा लेफ्ट साइड वाला पार्ट आया है, क्या ये क्वेश्चन के राइट साइड वाले पार्ट के इक्वल है, जो हमें दे रखा है 2a² + 2b² + 2c², क्या इसके इक्वल है। इसके इक्वल नहीं आया ना, हमने सिंप्लीफाई करके देख लिया, इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी है इट इज नॉट ट्रू, मतलब ये कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। ठीक है। तो ये हमने चेक करके देख लिया, तो हम कह सकते हैं दैट सिंस 3 × a² + b² + c² -2ab + bc + ca is not equals to 2a² + 2a² + 2b² + 2c²। ठीक है। तो अब इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं द स्टेटमेंट इज नॉट अ आइडेंटिटी। ठीक है। तो इस तरीके का ये जो आइडेंटिटी प्रूव होने वाला क्वेश्चन है, इस तरीके वाले क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मुझे ऐसा लगता है कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वाले चैप्टर से इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपको, इजी क्वेश्चन है वैसे तो, पर इनको आपको बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है। प्लस माइनस का साइन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि साइन जैसे ही थोड़ा भी गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। बाकी बहुत इजी होता है अगर आपको आइडेंटिटी याद है और आपको आइडेंटिटी को
लगाना आता है कि मुझे यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, वो आप अच्छे से अप्लाई करना जानते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है 4.3। ठीक है, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू सो मच।